हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सेक्शन 160 तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था और हमने इसको दो पार्ट में डिस्कस किया था सेक्शन 160 तक। और इसके हम आज फर्दर सेक्शंस को जानेंगे सेक्शन 161 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने पास एक सीआरपीसी का बैरेक्ट ले लीजिए जिसमें आपको अपनी बैरेक्ट लैंग्वेज क्लियर होगी और उसमें आप अपने बैरेक्ट लैंग्वेज के बेस पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं दोबारा सेक्शंस को रीड करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो इसमें जो सेक्शन 161 है, 161 क्या बात करता है? सेक्शन 161 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, मतलब कि किसी विटनेसेस का जो विटनेस होते हैं केस में उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है बाय द पुलिस। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है? एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो इसकी रैंक प्रेस्क्राइब की गई पुलिस ऑफिसर की, उसी के बेस पर वो पर्सन क्या करता है, एक इन्वेस्टिगेशन करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर देकर कर सकते हैं प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया उसके बिहाफ में। एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर, जो कि रिक्वेजिशन का मतलब रिक्वेस्ट किसी प्रेयर पर, ठीक है, जो ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाता है। मैं एग्जामिन ओरली, तो एग्जामिन किया जाएगा ओरली किसको? विटनेस को। एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को सपोज टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो पर्सन किसी फैक्ट्स को जानता है, किसी केस के फैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर उसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बारे में उसको पता है, ठीक है, तो उस विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन करती है जो विटनेस होता है, वो फिर जो वो स्टेटमेंट देता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग, और फिर उसको कोर्ट में सबमिट किया जाता है। और फिर जो एग्जामिन किया जाता है पुलिस, जो विटनेस होता है बाय द पुलिस, तो उसको कोर्ट में भी उसके बारे में अपनी जो गवाही देनी होगी उस बारे में, ठीक है, वो गवाही एक गवाह के तौर पर उसको रखा जाएगा कोर्ट में, जो भी इसकी स्टेटमेंट थी लिखी गई थी बाय द पुलिस ऑफिसर। तो उसमें आगे जो इसका जो आगे का प्रोसीजर है वो क्या बात करता है? इसका जो सेकंड क्लोज है, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर है उससे पुट कर सकता है कोई भी क्वेश्चन जो कि रिलेटिंग है ट्रूली, और जो आंसर होगा उसको वो बाउंड होगा उसको देने के लिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर, और वो ट्रूली उन क्वेश्चन के आंसर देगा। अदर देन, किसके सिवा वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता? जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन द आंसर टू विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फॉरफीचर, जो मतलब कि उस पर अगर उसको ये लायबल ठहराता है, उसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे विटनेस से बाय द पुलिस ऑफिसर जो उसके क्रिमिनली लायबिलिटी होगी उसकी, ठीक है, वो अपने आप को खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेशन में वो खुद को ठहराएगा नहीं कि वो क्रिमिनल है, तो उसके पर कोई चार्ज अगर उसको लगता है, क्रिमिनल चार्ज लग सकता है या फिर पेनल्टी लग सकती है, फॉरफिट हो सकती है कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी, तो उसके बेस पर वो उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकता। उसके पास ये राइट है, ठीक है, वो आंसर नहीं दे सकता जो भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है तो उसमें, ठीक है। जो उसका थर्ड क्लोज है, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड इन टू द इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, जो हमने सेक्शन में पढ़ा है, जो एग्जामिनेशन किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस का, तो जो वो स्टेटमेंट दे रहा है अपनी, उसको इन रिटर्न लिखा जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर, एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी वो, ठीक है। एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक ए सेपरेट एंड द ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन वो स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, जो उसकी एक सेपरेट वो रखी जाएगी नहीं रिकॉर्ड से, ठीक है, जो उसका ट्रू रिकॉर्ड्स है, जो स्टेटमेंट है, ये सच पर्सन जो भी हर एक पर्सन होगा उसमें, जो काफी जैसे 2 से ज्यादा अगर विटनेस होता है तो उनके अलग अलग उसमें स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और सेपरेट वे पर उसको रखा जाएगा रिकॉर्ड को ट्रूली वे में। तो इसमें जो प्रोवाइसो क्या बात करता है? प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि जो स्टेटमेंट होती है किसी विटनेस की तो वो ऑडियो वीडियो में भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो सकती है, ठीक है, अंडर दिस सेक्शन। और जो इसमें नेक्स्ट प्रोवाइसो बताता है, प्रोवाइडेड फॉर दैट स्टेटमेंट ऑफ ए वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो इसमें बताया गया अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है जो कि अंडर सेक्शन आईपीसी में बताया सेक्शन जो यहाँ पे प्रेस्क्राइब है सेक्शन 354, 354 ए बी सी डी, 376 हो गया, ठीक है, रेप का केसेस होते हैं जो 376 बी सी या फिर D3E, और जो सेक्शन 509 है आईपीसी के
उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, किसी भी कमिट करता है और जो अटेम्प्ट करता है उस वुमेन के अगेंस्ट, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी स्टेटमेंट को, जो भी विटनेस होगा। क्या कौन रिकॉर्ड करेगी उस वुमेन की, जो वुमेन विटनेस है उसको कौन रिकॉर्ड करेगी, उसको करेगी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर कोई वुमेन ऑफिसर, तो वही रिकॉर्ड कर सकती है इन केसेस में, ठीक है। जो भी रेप से रिलेटेड हो, जो भी हमने सेक्शन बताए हैं आईपीसी के, तो उसके अकॉर्डिंग कौन रिकॉर्ड करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर, वो वुमेन ऑफिसर, ठीक है। तो उसमें जो हमारा सेक्शन 161 था एग्जामिनेशन से रिलेटेड विटनेस का, वो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 162। सेक्शन 162 बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस नोट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। मतलब कि जो स्टेटमेंट दी जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा, वो अगर साइन नहीं करता है, ठीक है, तो वो उसका राइट है वो साइन ना भी करे उसको, ठीक है। यूज ऑफ स्टेटमेंट, तो जो एविडेंस, जो स्टेटमेंट दी गई है उसको एज ए यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस यूज कर सकता है। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, इसमें चलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बताया गया कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज इन दी कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। जो इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, और वो जो इसमें स्टेटमेंट ली जाती है कि किसी भी पर्सन की, वो मतलब कि बाइंडिंग नहीं है किस चीज के लिए, शेल इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग, जो इसको रिड्यूस किया गया इन राइटिंग स्टेटमेंट को, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो वो बाउंड नहीं है किसके लिए, साइन करने के लिए उस स्टेटमेंट को, ठीक है। उसे साइन नहीं किए जाएंगे, उसके पर फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप इस पर सिग्नेचर करें। तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड की जा रही है, तो उसके ऊपर साइन कराना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन ये बोल रहा है। और आगे बताया नोट शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड, जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जो रिड्यूस किया गया है, जो रिकॉर्ड मिलते हैं, वेदर इन ए पुलिस डायरी और जो अदरवाइज, जो पुलिस डायरी में, जो एक पुलिस ऑफिसर के पास डायरी होती है जिसमें वो केस के फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो वो भी, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, जो एनी अदर पार्ट है स्टेटमेंट और जो रिकॉर्ड का, बी यूज फॉर एनी पर्पज, जो यूज किया जा रहा है किसी पर्पज के लिए, सेव एज हर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो कि एट एन इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड, जो इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट ली जाती है, तो वो यूज की जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी, और जो ट्रायल चलता है, ठीक है, उसके दौरान उसको रखा जा सकता है स्टेटमेंट को, किस चीज के लिए, उस ट्रायल को, मतलब कि उस ट्रायल में लाने के लिए उस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसमें यही बताया है जो फर्स्ट क्लोज है। इसका जो आगे प्रोवाइजो बताया है, प्रोवाइजो में बताया कि प्रोवाइड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल, जो विटनेस है उसको बुलाया जा सकता है, बुलाया जाता है किसके लिए, प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी, जो प्रोसिक्यूशन है उसके पक्ष में और उसकी इंक्वायरी और जो ट्रायल को चलाने के लिए, जो वह स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस इनटू राइटिंग एज अफोर्सेड, जो वो स्टेटमेंट देता है उसको रिड्यूस किया जाएगा इन राइटिंग, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ इस स्टेटमेंट, जो इसका पार्ट है स्टेटमेंट का, इफ ड्यूली प्रूव्ड, अगर वो ड्यूली प्रूव्ड हो जाता है सही से, मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड, तो उसको यूज किया जा सकता है कि अक्यूज्ड के द्वारा, ठीक है। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो उसको अगर परमिशन है कोर्ट की, परमिशन लेनी पड़ेगी बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइड बाय सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टेटमेंट को उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक आगे जो स्टेटमेंट है, जो उसके सिग्नेचर है, ठीक है, अगर वो सिग्नेचर नहीं करता है, तो जो वो स्टेटमेंट है उसको कोर्ट में लाया जाएगा, स्टेटमेंट को जो भी विटनेस देता है, तो उसको वह उसके अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकती वो स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट वे में ला सकते हैं, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड पार्टी है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट वे में स्टेटमेंट को ला सकता है, ठीक है। इससे प्रोवाइजो में ये बताया गया है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन में ला सकता है, जो अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज किया जा रहा है स्टेटमेंट को ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट का पार्ट है, ऑन एनी पार्ट दे में आल्सो बी यूज्ड इन विटनेस और पर्पस ऑफ एनी एक्सप्लेनेटरी मैटर इन दिस क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है उस विटनेस को, ठीक है। इस प्रोवाइजो में बताया गया है किसी दूसरी पार्टी के द्वारा, जो दूसरी पार्टी होती है उस विटनेस को क्रॉस भी किया जा सकता है दूसरी पार्टी के द्वारा, ताकि वो देखे कि वो जो बात बोल रहा है वो सच है या झूठ है। तो इसका मतलब यही कहना है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना है उसको, ठीक है। इसमें सीधी सी बात ये बोली गई है। तो इसमें जो इसका जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात क्या करता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्लोज फर्स्ट ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ दैट। इसमें ये कहा गया जो ये सेक्शन है,
ठीक है, वो ये नहीं समझेगा, वो अप्लाई नहीं होगा कि कौन सी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्लोज फर्स्ट ऑफ द सेक्शन 32 को जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर वो अप्लाई नहीं होगी स्टेटमेंट, ठीक है, वो नहीं समझी जाएगी। और अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, और ना ही इफेक्ट पड़ेगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 है, ठीक है, उस एक्ट पर भी नहीं, उस सेक्शन पर भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा जो ये सेक्शन बात कर रहा है ऊपर, जो हमने फर्स्ट क्लोज में पढ़ा है। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन बताया गया, एक्सप्लेनेशन का मतलब है एन ओमिशन टू स्टेट fact or circumstance in the statement herein after subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant otherwise, having regard to the context in which some omission occurs and whether any omission amounts to contradiction in the particular context shall be a question of fact। जो भी इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में ये बात की गई, अगर कोई भी विटनेस अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको कॉन्ट्राडिक्शन में लाया जा सकता है, किसी और उसमें नहीं लाया जा सकता, नहीं उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट है, जो विटनेस देता है स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट यूज नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे वह क्वेश्चन उसके अगेंस्ट नहीं पूछे जा सकते, मतलब कि जो भी उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है तो उसके रिगार्डिंग वह उसके आंसर नहीं दे पाएगा, मतलब कि नहीं दे सकता, उसका ये राइट है, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसमें जो सेक्शन 163 है, 163 बात करता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, मतलब कि किसी को फोर्सफुली इंड्यूस नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, उस पर्सन को जो भी अक्यूज्ड है या फिर विटनेस है, वो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको माने, ठीक है। किस बेस पर इसमें जो प्रोसीजर है वो बताया गया है, इसका जो फर्स्ट क्लोज है, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है या फिर अदर पर्सन है, ठीक है, शैल ऑफर और मेक, अगर वो ऑफर करते हैं, ठीक है, और कॉस्ट टू बी ऑफर्ड, या फिर वो ऑफर कर रहे हैं एनी सच इंड्यूसमेंट, किस बेस पर इंड्यूसमेंट, या फिर उसको थ्रेट कर रहे हैं या फिर उसको प्रॉमिस कर रहे हैं, एज इज मेंशन इन सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस, जैसे भी मेंशन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में। तो इसका मतलब ये कहना गया है कि अगर कि जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अदर पर्सन है जो अथॉरिटी में है, ठीक है, तो अगर वो किसी पर्सन से ये कहते हैं कि आप इस बात को माने, ठीक है, उस स्टेटमेंट को आपको बोलना है, ठीक है, अपने अगेंस्ट, तो उसमें अगर उसको थ्रेट की जाती है, उसको कोई प्रॉमिस किया जाता है या फिर किसी उसको कोई लालच दिया जा रहा है कोई बेनिफिट के लिए, तो वह नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है सिंपल से यही बात करता है। और जो इसका क्लोज 2 है, क्लोज 2 में बात की गई है बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट, जो पुलिस ऑफिसर है जो अदर पर्सन उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता बाय एनी क्वेश्चन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, जो भी अंडर दिस चैप्टर जो भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको ऑथोराइज किया गया है इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होने के लिए, एनी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है विच मे बी डिस्पोज टू मेक ऑफ हिज ऑन फ्री विल, तो उसको जो भी स्टेटमेंट दे रहा है अगर वो फ्री विल में दे रहा है, ठीक है, उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा, उसको लिया जाएगा स्टेटमेंट को, और जो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको कोर्ट में भी प्रूफ करना होगा, ठीक है, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस विटनेस का जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी पता लगा जा सकता है, और जो वो पर्सन बोल रहा है स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट वही यूज नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उसको थ्रेट किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है या फिर कोई उससे लालच दिया जा रहा है, तो उसके बेस पर उसके वो जो स्टेटमेंट है वो नहीं मानी जाएगी कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि कन्फेशन होता है, कन्फेशन के अकॉर्डिंग उसको कन्फेस करने के लिए उसको थ्रेट दी जा रही है, ठीक है, उसको धमकाया जा रहा है या फिर उसको इंड्यूस किया जा रहा है, उसको किसी चीज का लालच दिया जा रहा है, मनी का लालच दिया जा रहा है, तो उसके बेस पर उसको मतलब कि नहीं मानी जाएगी वो स्टेटमेंट कोर्ट के अंडर। तो अगर ये लगता है कोर्ट को तो वो उसके बेस पर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को भी जो उसके अगेंस्ट यूज की गई है। तो इसमें सिर्फ यही था आज के लिए। सेक्शन 163 तक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन 164 से स्टार्टिंग, ठीक है। 164 सबसे मेन सेक्शन है जिसमें कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात की गई जो कि रिकॉर्ड की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या वो मान्य होगी कोर्ट में या नहीं, जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से। आज के लिए इतना यही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।